एक बहुत ही विस्तृत परंपरा है। इसको मैकॉले की शिक्षा पद्धति ने इसका ध्वंसन कर दिया। हमारे ऊपर कई वर्षों तक मुस्लिमों ने राज किया तथा उसके बाद अंग्रेज़ों ने राज किया। उन्होंने पा लिया था कि हमारा नाश कैसे संभव है, तो हमारी परंपरा को नष्ट करना है। तो उन्होंने सबसे प्रथम हमारी शिक्षा पद्धति को नष्ट किया और एक भ्रांति फैलाई विपक्ष ने कि भारतीय ज्ञान परंपरा में साफ कहा गया है कि वर्णों में भेद किया गया है और स्त्री और तथा शूद्रों का अध्ययन का अधिकार नहीं। ये सर्वतः गलत है। हमारे धर्म में, हमारी परंपरा में कभी भी किसी भी ग्रंथ में स्त्री और शूद्र अथवा किसी भी वर्ण जाति के विषय में नहीं कहा गया है। स्वयं श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्ध कर्तारम अव्ययम्। अर्थात 4 वर्णों की रचना मैंने की है, स्वयं मैंने की है और इनकी रचना मैंने गुण और कर्म के द्वारा की है। और इसमें इस श्लोक में उन्होंने अथवा पूरी गीता में कहीं पे इन्होंने नहीं कहा कि शिक्षा का अधिकार शूद्रों को नहीं अथवा शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। आज केवल विपक्ष ने इसमें भ्रांति फैलाई है कि भारतीय परंपरा में शिक्षा का अधिकार केवल उच्च वर्णों को है। भारतीय परंपरा एक विस्तृत परंपरा रही है शुरुआत से ही और इसमें कई विकास भी हुए और हमारी परंपरा हमें आज सिखाती है कि कैसे हमें समग्र विकास करना चाहिए बौद्धिक तौर पे। आज की पद्धति में केवल हम रटते हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं। लोग कहते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्व का, ग्रेविटी का आविष्कार किया, लेकिन हमारे न्यायशास्त्र में जो प्रमेय ग्रंथ की अगर हम बात करें तो तर्क संग्रह में स्वयं ऋषि ने बोल दिया है, आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम। गुरुत्व मतलब ही ग्रेविटी। तो ये कई हजारों लाखों वर्षों पहले ही आविष्कृत हो चुका था कि ग्रेविटी क्या है। ये तो दुर्भाग्य है हमारा कि हमने उस पद्धति का अनुसरण नहीं किया, उस पद्धति का अध्ययन नहीं किया, इसीलिए हम आज उस चीज से वंचित रह गए और हम आज आधुनिक शिक्षा पद्धति ही को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। हमारी ही परंपरा में कहा गया है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशस् सुख करी विद्या गुरूणाम गुरुः। विद्या बंधु जनों विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राज सुपूज्यते नहीं धनम विद्या विहीना पशु। इसका अगर हम एक सारगर्भित अर्थ निकालें तो इसका अर्थ है कि विद्या को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में विद्या को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया और अंतिम में कहा है विद्या विहीना पशु। जो इसके पास विद्या नहीं है वो पशु है। और अर्थात विद्या मतलब क्या, तो इसका एक और श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणन्न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूना। इसका मतलब है कि जो मनुष्य साहित्य, संगीत और कला से विहीन है वो आज इस धरती पर साक्षात पशु है। और यह तो उन पशुओं का सौभाग्य है कि वो उनका आहार का भक्षण मतलब तृण का भोजन नहीं कर रहा है। तो अगर हम ऐसा देखें तो हम सभी आज साहित्य और संगीत कला से विहीन हैं, इसलिए हम सभी आज पशु हैं। तो अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें अपनी भारतीय परंपरा का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि इसी में सारगर्भिता है और इसी में हमारे नैतिक मूल्यों का विकास कैसे हो सकता है यह बतलाया गया है। अंत में एक सुभाषित मैं बोलना चाहूंगा विद्या के ऊपर, न चौराहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकार्यम। इसका अर्थ है व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसका अर्थ है कि विद्या को चोरी नहीं किया जा सकता, विद्या कोई टैक्स नहीं है, उसको हम टैक्स के रूप में भी नहीं ले सकते। तो ये राजा के द्वारा भी इसका अपहरण नहीं किया जा सकता। विद्या ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हमें अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े रहना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।